नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, ऑक्सीमैनोमीटर का प्रयोग किस कार्य में करते हैं? इसका पहला विकल्प है प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, दूसरा विकल्प है पादप वृद्धि के मापने में, तीसरा विकल्प है रसाकर्षण की दर मापने में, चौथा विकल्प है ऊर्जा ह्रास की दर मापने में। तो इसका सही उत्तर होगा पादप वृद्धि के मापने में। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका विकल्प है लिपिड्स, दूसरा विकल्प है प्रोटीन, तीसरा विकल्प सेल्यूलोज, चौथा विकल्प काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते हैं? पहला विकल्प है शैवाल, दूसरा विकल्प विषाणु, तीसरा विकल्प लाइकेन, चौथा विकल्प जीवाणु। तो इसका सही उत्तर होगा विषाणु। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? पहला विकल्प अरस्तु, दूसरा विकल्प थियोफ्रेस्टस, तीसरा विकल्प हिप्पोक्रेट्स, चौथा विकल्प डार्विन। तो इसका सही उत्तर है हिप्पोक्रेट्स। पांचवा प्रश्न है, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पहला विकल्प है पत्तियां, दूसरा विकल्प पुष्पक्रम, तीसरा विकल्प जड़, चौथा विकल्प वानस्पतिक कलिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प पुष्पक्रम। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम कौन सा है जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? पहला विकल्प है सेल सैप, दूसरा विकल्प साइटोप्लाज्म, तीसरा विकल्प न्यूक्लियोप्लाज्म, चौथा विकल्प हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है हिस्टोलॉजी, दूसरा विकल्प गायनिकोलॉजी, तीसरा विकल्प सीरोलॉजी और चौथा विकल्प है बायोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प सीरोलॉजी। अगला प्रश्न है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का पहला विकल्प है F.G. बैंटिंग ने, दूसरा विकल्प स्लाइडन एवं स्वान ने, तीसरा विकल्प ब्राउन ने, चौथा विकल्प हुक ने। तो इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प F.G. बैंटिंग ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? पहला विकल्प है कूटपाद, दूसरा विकल्प है सिलिया, तीसरा विकल्प है टेंटेकिल्स, चौथा विकल्प फ्लैजिला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प टेंटेकिल्स। अगला प्रश्न है, पीत कहाँ जमा होता है? इसका पहला विकल्प है पित्ताशय में, दूसरा विकल्प ग्रहणी में, तीसरा विकल्प यकृत में, चौथा विकल्प प्लीहा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प पित्ताशय में। अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? पहला विकल्प है मोनोसाइट, दूसरा विकल्प लिम्फोसाइट, तीसरा विकल्प इयोसिनोफिल, चौथा विकल्प न्यूट्रोफिल।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? पहला विकल्प हाइपोथैलेमस, दूसरा विकल्प तंत्रिका, तीसरा विकल्प थैलेमस, चौथा विकल्प प्रमस्तिष्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पहला विकल्प है अग्न्याशय, दूसरा विकल्प आमाशय, तीसरा विकल्प आंत, चौथा विकल्प मस्तिष्क। तो इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प आंत। हमारा अगला प्रश्न है, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है? पहला विकल्प फॉर्मिक एसिड, दूसरा विकल्प मैलिक एसिड, तीसरा विकल्प सल्फ्यूरिक एसिड, चौथा विकल्प इथेनोइक एसिड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प इथेनोइक एसिड। अगला प्रश्न, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? पहला विकल्प समस्थानिक, दूसरा विकल्प समभारिक, तीसरा विकल्प समावयवी, चौथा विकल्प अपरूप। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प समावयवी। अगला प्रश्न, पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है किस पदार्थ का? अमोनिया का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का या अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगला प्रश्न, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? पहला विकल्प पोटेशियम एवं सोडियम का नाइट्रेट, दूसरा विकल्प पोटेशियम एवं मैग्नीशियम का सल्फेट, तीसरा विकल्प चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट, चौथा विकल्प पोटेशियम सल्फेट एवं चारकोल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन चारकोल, तीसरा ऑप्शन है गैसोलीन और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्न में जैविक उत्प्रेरक कौन है? पहला विकल्प है एमिनो एसिड, दूसरा विकल्प C6H12O6, तीसरा विकल्प नाइट्रोजन, चौथा विकल्प एंजाइम। इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प एंजाइम। अब हमारा अगला प्रश्न है, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? पहला विकल्प OH ऋण आयन, दूसरा विकल्प हाइड्रोजन धन आयन, तीसरा विकल्प इलेक्ट्रॉन, चौथा विकल्प न्यूट्रॉन। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प हाइड्रोजन धन आयन। अगला प्रश्न है, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? पहला विकल्प है भूकंप, दूसरा विकल्प वर्षा, तीसरा विकल्प समुद्र की गहराई और चौथा विकल्प है ध्वनि तीव्रता।
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा समुद्र की गहराई। अगला प्रश्न है, तारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? पहला विकल्प हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, दूसरा विकल्प हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, तीसरा विकल्प रेडियो पदार्थों का क्षय, चौथा विकल्प ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? पहला विकल्प एक्स किरण, दूसरा विकल्प अल्फा कण, तीसरा विकल्प बीटा कण और चौथा विकल्प है गामा किरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प बीटा कण। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा, पहले इसके विकल्पों की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, दूसरा विकल्प प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तीसरा विकल्प श्वसन द्वारा और चौथा विकल्प उत्स्वेदन द्वारा। तो इसका सही विकल्प होगा इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। अब हमारा अगला प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? पहला विकल्प है सोडा कांच, दूसरा विकल्प पायरेक्स कांच, तीसरा विकल्प जेना कांच और चौथा विकल्प क्रुक्स कांच। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प क्रुक्स कांच। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस पर अपने सुझाव दें, इसे शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।